इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली से। ये खबर आ रही है जहां जुमे की नमाज के बाद हंगामा हुआ। बरेली में जुमे की नमाज के बाद ये हंगामा हुआ। प्रदर्शन कर रहे थे कुछ लोग, उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मस्जिद के बाहर लोगों ने नारेबाजी की। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा, उन पर लाठीचार्ज किया। बताया जा रहा है कि बरेली की आला हजरत मस्जिद के बाहर आज जुमे की नमाज के पहले बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर जमा हुए थे और जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने हंगामा शुरू कर दिया। ये भी दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बरेली जुमे की नमाज के बाद ये हंगामा पुलिस ने उन पर किया है लाठीचार्ज। ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, बरेली की तस्वीरें कुछ देर पहले अभी आई हैं और ये सिचुएशन अभी भी काबू में नहीं है जो बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस ने खदेड़ा प्रदर्शनकारियों को, लेकिन उसके पहले जो वहां आई विटनेसेस हैं, जो लोग गवाह हैं, जिन लोगों ने देखा अपने सामने क्या हुआ, उनका ये कहना है कि ये प्रदर्शनकारी जो बड़े नंबर में काफी बड़ी संख्या में जमा हो गए थे मस्जिद के सामने जुमे की नमाज के बाद, उन लोगों ने पहले पुलिस पर पथराव किया। पथराव के बाद पुलिस एक्शन में आई और अब आप देखिए किस तरीके से लाठियों से उनको खदेड़ा जा रहा है, लाठियों से पीटा जा रहा है। लेकिन ये तभी हुआ जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को उकसाने की कोशिश की, उन पर पथराव किया और ये सब कुछ आई लव मोहम्मद कैंपेन के अंतर्गत ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, जो प्रदर्शन हो रहा था, उसकी वजह से हो रहा था। और ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं अभी बरेली से, तस्वीरें ताज़ा एबीपी न्यूज़ आपके लिए लेकर आ रहा है। बरेली में जुमे की नमाज के बाद ये हंगामा हुआ है और ये लाठीचार्ज पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पे किया है। अब क्या सरकार का इस पर कहना है, उसका इंतजार है हमें। क्या रहेगा वहाँ की पुलिस का बयान, क्या कहेंगे वो। लेकिन तस्वीरों में काफ़ी चीज़ें बयां हो गई हैं। जिन लोगों ने देखा कि वहाँ पर क्या हुआ है, उन लोगों ने एबीपी न्यूज़ से बात करके ये बताया कि पहले प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में जुमे की नमाज के बाद जो थोड़ी देर पहले खत्म हुई थी और वो लोग जमा हुए। अच्छा, हमारे साथ भीम मनोहर जो हमारे संवाददाता हैं वो जुड़े हुए हैं। मनोहर, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो ज़रा बताइए, ताज़ा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बरेली से, क्या हुआ वहाँ पर एग्जैक्टली वो हमें बताइए। मेघा जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से जुमे की नमाज थी तो उससे पहले ही इस बात का अंदाजा लगा दिया गया था कि आई लव मोहम्मद के समर्थन में यहाँ प्रदर्शन होगा और प्रदर्शन भी उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से सोचा जा रहा था। दरअसल आपको बता दूं, शहर के कई हिस्सों में आई लव समर्थन में प्रोटेस्ट की खबरें हैं। कहीं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो कहीं पर पुलिस समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है। इस समय मैं जिला अस्पताल रोड पे खड़ा हूँ, यहाँ पर भी पुलिस और पब्लिक आमने सामने है और यहाँ पर भी पुलिस कोशिश कर रही है कि मामले को निपटा लिया जाए। लेकिन बीच में ऐसा देखने को मिल रहा है कि पुलिस हल्का लाठी की कोशिश कर रही है, लाठी से उन्हें धकेलने की कोशिश कर रही है। जी मेघा। तो मनोहर, आप ये कह रहे हैं कि ये मामला अभी सुलझा नहीं है। जो तस्वीरें हम अभी दिखा रहे हैं, ऐसा ही अभी भी यही सिचुएशन है वहाँ बरेली में इस मस्जिद के बाहर। देखिए, मस्जिद के बाहर की बात, वहाँ तो सामान्य लगभग स्थिति हो चुकी है जो मेरे पास जानकारी है। लेकिन मैं इस समय जिला अस्पताल रोड पर खड़ा हूँ। यहाँ पर लगातार पब्लिक बनी हुई है, पुलिस फोर्स यहाँ पर है और यहाँ पर अधिकारी मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जा रही है कि दोनों आमने सामने आ जा रहे हैं। जी मेघा। तो मनोहर, ये बताइए कि हंगामा किस मुद्दे पे शुरू हुआ क्या? अगर ये प्रदर्शन था तो ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी हो सकता था। जी देखिए, जिस तरीके से कानपुर में आई लव समर्थन का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उसके बाद पूरे देश में इस तरीके के प्रदर्शन आ रहे हैं। बरेली सुन्नी मुस्लिमों का एक बड़ा गढ़ माना जाता है। यहाँ से कई फतवे भी बड़े जारी होते हैं और आमतौर पर यहाँ से जो अपील की जाती है, खासतौर पे तौकीर रजा ने जिस तरीके से यहाँ पर कहा था कि प्रोटेस्ट करेंगे, फिर बाद में उन्होंने पुलिस के दबाव में टाल दिया। लेकिन देखा यह गया वो खुद तो शायद नहीं आए अभी तक पब्लिक के बीच में, लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट हो गया जिसमें इस तरीके की स्थितियां बनी है। जी का। तो अभी क्या वहाँ जिले की एसपी से आपकी बातचीत हुई है? कुछ भी वो बता रहे हैं, कुछ बताने की हालत में हैं? कितने लोग जख्मी हुए हैं ये भी बताइए, आप अस्पताल के बाहर हैं। देखिए, अभी इस तरीके की स्थिति नहीं आई है और ना अभी ऐसे लोग शामिल आए हैं कि उनके बहुत ज्यादा चोट लगी हुई हो, लेकिन मामूली तौर पर कुछ लोग चोटिल जरूर दिखाई दिए हैं। जी, कुछ लोग चोटिल दिखाई दिए हैं और मामला पूरी तरीके से शांत अभी भी नहीं हुआ है। क्या जब जैसा आप बता रहे हैं मनोहर कि पहले ही इस बात की आशंका थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो पुलिस ने क्या इसके इंतजाम नहीं किए थे?
देखिए मेगा मैं बताना चाहूंगा, पुलिस ने सारे इंतजाम किए थे, लेकिन जिस तरीके से पब्लिक अचानक गलियों में से निकल आई और उन्होंने एक प्रोटेस्ट की शक्ल ले ली, उसके बाद इस तरीके की स्थितियां बन गई। और आप लगाइए, शहर बढ़िया तादाद में है, गलियां हैं, और ऐसे में अधिकारियों ने ये जिस तरीके से अपील भी हुई थी कि शांति से ये प्रोटेस्ट होगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस तरीके की स्थितियां रहेंगी। लेकिन बरेली का जो मतलब पार्ट है, वो पार्ट में भी इस तरीके की घटना देखने को मिलती रही है, तो कहीं ना कहीं चूक हुई है। जी तो मनोहर, अगर इस तरीके की बातें हुई हैं, देखिए ये शुरुआत पिछले 10 दिनों से हम सब ने देखा, देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके की वारदातें हो रही हैं। आई लव मोहम्मद कैंपेन को लेकर अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, और अभी जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, वो बरेली से तस्वीरें दिखा रहे थे हमारे सहयोगी मनोहर, वो हमें ये बता रहे हैं कि अभी भी सिचुएशन शांत नहीं हुआ है। अस्पताल के बाहर हैं वो, कुछ लोग जख्मी हैं, और वो जख्मी लोग इस वक्त उन्हें अस्पताल में अभी दिया जा रहा है सारवार। लेकिन उस वक्त जब ये पूरा मामला शुरू हुआ, उनका ये कहना है कि भाई पुलिस को पता था, उसके बावजूद सिचुएशन हाथ से बाहर निकल गई। तो अभी इस वक्त की बड़ी खबरें हम ले लेते हैं, और शुरुआत हम इसी खबर से करने वाले हैं। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, और जो हम आपको एबीपी न्यूज़ पर जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पिछले 10 मिनट से, वो यही है कि उत्तर प्रदेश के बरेली से ये सारी तस्वीरें आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, जहां जुमे की नमाज के बाद ये हंगामा, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो शुरू हुआ। और ये हंगामा नमाज के तुरंत बाद हाथ से मामला निकला। बहुत प्रदर्शनकारी खड़े थे जो कि मस्जिद के बाहर खड़े थे, और उन लोगों में से अब क्या ट्रिगर हुआ, क्या एक ऐसी वजह हुई जिससे मामला हाथ से निकला, क्योंकि अब हमारे सहयोगी वहां बता रहे हैं कि पुलिस को शायद ये आशंका और अंदेशा थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, उसके बावजूद स्थिति उनके नियंत्रण में नहीं रही, उनके नियंत्रण से बाहर चली गई। और अब आप ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, ये बस थोड़ी देर पहले ही की तस्वीरें हैं, और अभी मस्जिद के सामने वैसे तो माहौल थोड़ा शांत हो गया है, थोड़ा कंट्रोल में आ गया है, लेकिन काफी लोग अस्पताल पहुंचे हैं चोटों के साथ, और पूरी तरीके से मामला शांत नहीं हुआ है। और मनोहर हम फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। मनोहर, और क्या जानकारी आप अभी साझा कर सकते हैं हम लोगों के साथ? आप अस्पताल में भी हैं, एसपी से भी बात कर रहे हैं, और देखिए ये सिचुएशन ऐसी है कि ये सिर्फ ये पहली जगह नहीं है जहां इस तरीके की प्रदर्शन हम लोगों ने देखी है आई लव मोहम्मद कैंपेन को लेकर। मेघा जी, मैं एक नया लेटेस्ट अपडेट दे दूं। जी बताइए। रोड पे खड़ा हूँ, यहाँ पर भी पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज करके कहते हैं यहाँ तो पब्लिक को हटाया है। पब्लिक इस समय पत्थरबाजी पुलिस पर कर रही है, और ये पत्थर ठीक पुलिस की तरफ फेंके जा रहे हैं। जी मेघा। जी मनोहर बताइए। मेघा जी, मैं बता रहा हूँ, इस समय पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, और इस समय जिला अस्पताल रोड पर खड़ा हूँ। ये जिला अस्पताल रोड है जो जिला अस्पताल को कनेक्ट करता है, साथ में यहाँ पे एसपीसीडी का जो ऑफिस है, यहाँ दूरी पे लगातार यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है। मैं खुद यहाँ से देख रहा हूँ, पुलिस के ऊपर लगातार पुलिस बचने और पकड़ने की कोशिश, दोनों की कोशिश कर रही है। इस समय माहौल को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है, और एक तरफ से पत्थर फेंके जा रहे हैं, भाई पुलिस भी उस बात का जवाब दे रही है। जी मनोहर, आप वहीं खड़े हैं जहां पत्थरबाजी हो रही है? बिल्कुल मैं बिल्कुल 15 मीटर की दूरी पर मैं एक दुकान के सहारे हूँ, और वहाँ से पूरा दृश्य मेरे सामने है, और मैं उसे देख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। जी तो मनोहर, अब आप, अगर मैं कहूं, क्योंकि आप अपनी आंखों से देख रहे हैं स्थिति क्या है, आप हमें बयां करिए कि आप अपने आंखों के सामने अभी क्या देखते हुए, क्या होते हुए देख रहे हैं? देखिए मेघा जी, मैं देख रहा हूँ इस समय जो जिला अस्पताल रोड पे खड़ा हूँ, इस समय एक तरफ से पत्थर फेंक रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस उस चीज से बचने की कोशिश कर रही है। पब्लिक एक तरफ पत्थरबाजी करती है, और फिर अपनी जो उसका जगह है उस जाके इस तरीके की यहाँ पर स्थिति है। फिलहाल पुलिस ने जो रोड था जिला अस्पताल, यहाँ से पब्लिक को खदेड़ दिया है। जी मेघा। ओके, आप मनोहर, आप हमारे साथ बने रहिए। विवेक राय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक लाइव है हमारे साथ इस वक्त। विवेक, आपके पास क्या अपडेट है इस पूरी घटना के बारे में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि बरेली में कल से इस बात को लेकर के सुबुगाहट थी कि एक बड़ा प्रदर्शन वहां पर होगा, और इसको लेकर के मौलाना तौकीर रजा ने बाकायदा एक ऐलान भी किया था। हालांकि कल आपको बता दूं कि लगभग 5000 से अधिक की संख्या में जो फोर्स है
वो वहाँ पर तैनात की गई थी और इस बात की उम्मीद उसके बाद प्रशासन ने उनसे तमाम जो बातचीत की थी और फिर उसके बाद मौलाना तौकीर रज़ा ने भी इस बात को लेकर के हामी भर दी थी कि कोई प्रदर्शन नहीं होगा और वो जो अपना विरोध है वो राष्ट्रपति को ज्ञापन दे करके, राष्ट्रपति को पत्र लिख करके अपना विरोध दर्ज कराएंगे। क्योंकि लगभग आज से एक हफ्ते पहले कानपुर में एक आई लव मोहम्मद के पोस्टर के बाद वहाँ पर जो मुकदमे दर्ज हुए, उसके बाद हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बाहर भी आई लव मोहम्मद के जो प्रदर्शन है, आई लव मोहम्मद कैंपेन जो है वो चलाया गया और इसमें कई जगहों पर प्रदर्शन ऐसे हुए जहां पर पुलिस पर पत्थरबाजी भी हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। और आज इस पूरे प्रदर्शन के बाद आज पहला जुमा था जब ये चीज़ें हो रही थी और इसी जुमे के नमाज के बाद बड़े प्रदर्शन का अलर्ट बरेली में था और उसी कड़ी में मौलाना तौकीर रज़ा जो कि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के जो प्रमुख हैं वो इस प्रदर्शन को करने वाले थे। हालांकि पुलिस ने उनसे जब बातचीत करी और उनसे संपर्क किया गया तो वो फिलहाल सुबह में उन्होंने अपने प्रदर्शन से वापसी कर ली थी कि वो ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन अंदर खाने इस बात को लेकर के शायद पुलिस भी ये बात नहीं समझ पाई कि अंदर खाने जो लोग वहाँ पर मस्जिदों में पहुँच रहे हैं वो शायद आने वाले समय में वो अपना प्रदर्शन जो है वो जब मस्जिदों से बाहर निकलेंगे तो वो प्रदर्शन करेंगे। शायद एक LIU का फेलियर माना जा सकता है इसको। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी लेकिन जब मौलाना तौकीर रज़ा ने अपनी बात से वो वापस हो गए तो उसके बावजूद जो लोग मस्जिदों में पहुंचे वो जब मस्जिदों से बाहर निकले नमाज के बाद, उसके बाद बड़ी संख्या में लोग अपने हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के बाहर निकले और वो पोस्टर दिखाते हुए लोग सड़कों पर निकलना शुरू हुए। इस दौरान पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश करी और उसी दौरान कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस पर पत्थरबाजी करी है और उसके बाद पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया है। हज़ारों की संख्या में लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी और लाठीचार्ज की प्रक्रिया में जो लोग शामिल थे। पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसमें कुछ लोग घायल भी फिलहाल बताए जा रहे हैं। हालांकि इसके पीछे मौलाना तौकीर रज़ा सही तौर पर हैं शामिल या आम लोग हैं ये अभी फिलहाल जांच का विषय है। पर फिलहाल बरेली पुलिस की एक कोशिश है कि वहाँ स्थितियाँ जो है वो कंट्रोल में करे। वहाँ के जो कप्तान हैं अनुराग आर्य वो एक एक चीज़ को लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो बरेली रेंज के जो DIG हैं वो चीज़ों पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोशिश यही है कि स्थितियों को सामान्य किया जाए क्योंकि बरेली को लेकर के अलर्ट कल से ही था और सबकी नज़रें बरेली पर थी। हालांकि उत्तर प्रदेश के और भी तमाम जिले अलर्ट पर थे। कल ही DGP की तरफ से सभी 75 जिलों में अलर्ट जो है वो घोषित किया गया था और ये कहा गया था कि जो तमाम जगहों पर जो नमाज हो उस नमाज के बाद वहाँ पर प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए। सभी 75 जिलों में ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाए। PAC को तैनात किया गया था और अलग अलग जगहों पर ऐसी तस्वीरें ना आए और जो संवेदनशील जिले हैं जिसमें बरेली है, कानपुर है, आजमगढ़ है, मुरादाबाद है, इस तरीके के जिलों में, संवेदनशील जिलों में खासतौर पर अलर्ट की बात जो है वो कही गई थी। और बरेली विवेक ऐसा है, विवेक मेरा सवाल देखिए, आप स्थिति हमें बयां कर रहे हैं लेकिन सवाल यहाँ पर ये बनता है विवेक, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये कोई आम तस्वीरें नहीं है और ना ही तो ये आम प्रोटेस्ट के जैसे लग रहा है विवेक। ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि बहुत ही बड़ी तादाद में लोग यहाँ जमा हुए थे। जैसा आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि इस बात की जानकारी पुलिस को पहले से थी, अलर्ट जारी किया गया था, इंटेलिजेंस इनपुट थे, उसके बावजूद अगर आज ये हो रहा है तो ये प्रशासन की बहुत बड़ी फेलियर भी मानी जाएगी। जब हर चीज की जानकारी थी उसके बावजूद ऐसा होना, इस पे तो अब एक्सप्लेन करना पड़ेगा प्रशासन को, DGP को और वहां के जो जिला अधिकारी हैं, जो SP हैं, हर किसी को समझाना पड़ेगा कि ये सिचुएशन, ये स्थिति हाथ से बाहर निकली कैसे। या बिल्कुल देखिए, जो तमाम आला अधिकारी हैं उनके लिए एक बड़ा सवाल तो ही, हालांकि फिलहाल सभी वो स्थिति को कंट्रोल करने में लगे हैं, लेकिन जब स्थिति कंट्रोल हो जाएगी उसके बाद सबको इस बात का जवाब ज़रूर देना पड़ेगा कि जब प्रशासन अलर्ट पर था तो चूक कहां से हुई। और और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो तौकीर रज़ा ने जब सुबह अपनी बात कह दी थी कि वो कोई भी प्रदर्शन नहीं करेंगे, वो जो अपना विरोध है वो अपना विरोध राष्ट्रपति को पत्र के माध्यम से दर्ज कराएंगे, तो क्या तौकीर रज़ा के लोगों ने अंदर खाने इस तरीके का विरोध जो है वो शुरू कराया और उसके बाद लोग सड़कों पर उतरे और इतनी बड़ी जो तस्वीर है वो देखने को मिली कि पुलिस पर पत्थरबाजी हो गई। हमने देखा कि हज़ारों की संख्या में कैसे लोग जिनके हाथों में पोस्टर थे, यानी कि जब लोग मस्जिदों में गए तो लोगों के पास पोस्टर थे और ये तमाम चीज़ें तब हुई जब पुलिस को सारी चीज़ें अलर्ट पर थी। पुलिस यानी कि इंटेलिजेंस का फेलियर तो माना ही जा सकता है कि इंटेलिजेंस का फेलियर है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग जब मस्जिदों में जा रहे हैं तो उनके हाथों में पोस्टर है और उसके बाद मस्जिदों से पोस्टर लेकर के निकल रहे हैं और सब जब सड़कों पर उतरे तो सबसे पहले नारेबाजी हुई वहाँ पर। विवेक, हाथों में, सुनिए, हाथों में पोस्टर एक बात है, पर जो आई विटनेस है वहाँ, जिन्होंने देखा क्या हुआ,
वो तो ये बता रहे हैं कि हाथों में पत्थर लेकर भी गए थे और पत्थरबाजी की गई पुलिस पर सबसे पहले। क्या इस बात की पुष्टि आप भी कर सकते हैं विवेक? जी, फिलहाल जो सूत्र यही बता रहे हैं कि जब आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के लोग सड़कों पर उतरे, उस दौरान जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश करी है तो उस दौरान इसी भीड़ के कुछ शरारती तत्वों ने या भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी करी है। तमाम जो पत्थर के विजुअल्स हैं वो भी वहाँ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और इसी पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने वहाँ पर लाठीचार्ज किया है। जो आला हजरात जो वहाँ पर मस्जिद है, उस मस्जिद के बाहर की ये तस्वीरें थी और वहाँ पर जब पुलिस पर पत्थर बरसे तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में वहाँ पर लाठीचार्ज किया है। उस लाठीचार्ज में कुछ लोग घायल भी हुए। हालांकि इस पत्थरबाजी में पुलिस के भी कुछ लोग को ये बताया जा रहा है कि पुलिस के भी कुछ लोगों को चोटें जो हैं वो लगी हैं फिलहाल। लेकिन पुलिस की कोशिश यही है कि स्थितियाँ सामान्य हो। हालांकि अभी पिछले आधे पौन घंटे के बीच का ये पूरा का पूरा वाक़या है और पिछले आधे घंटे की स्थितियां वहां पर बरेली की स्थितियां जो है वो अचानक से ऐसी खराब हुई कि लोगों ने इस बात को लेकर के सोचा भी नहीं था, क्योंकि पुलिस प्रशासन अलर्ट थी। सबको उम्मीद ये थी कि पुलिस प्रशासन पूरी स्थितियों को कंट्रोल में कर लेगी। कल ही डीजीपी की तरफ से सभी जिलों को भी अलर्ट दिया गया था और बरेली को तो खास तौर पर अलर्ट पर था। बरेली 6000 के करीब में पुलिस फोर्स वहाँ डिप्लॉय की गई थी। इसी बात को लेकर के डिप्लॉय की गई थी कि हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर सकते हैं और एक बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। पर पुलिस ये सुबह से लग रहा था पुलिस को कि उसने संवाद स्थापित कर लिया है और चीज़ें जो हैं वो पुलिस के कंट्रोल में होंगी। पर शायद जो संवाद स्थापित हुआ वो नाकाफ़ी था और उस संवाद के बावजूद जो लोग सड़कों पर उतरे उन्होंने वो पुलिस पर उग्र हुए, पुलिस पर उन्होंने पत्थर बरसाए और उसके बाद जवाब में उनको पुलिस की लाठियां मिली हैं। पर फिलहाल पुलिस भी चोटिल है, लोग भी चोटिल हैं और बरेली में फिलहाल एक तरीके से जो अशांति की स्थिति है वो देखी जा रही है। पर अभी फिलहाल कोशिश पुलिस की प्रशासन की यही है कि वहाँ स्थितियों को काबू किया जाए और काबू करने के बाद फिर उसके बाद कौन लोग इसमें शामिल हैं उन सबको चिन्हित किया जाए। क्योंकि हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते में अलग अलग जगहों पर इस तरीके की स्थितियाँ देखने को मिली हैं। कानपुर के प्रदर्शन के बाद हमने उन्नाव में देखा था कि रात में 9:30-10 बजे कैसे कुछ लोग सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने प्रदर्शन किया था। उस दौरान पुलिस भी चोटिल हुई थी और उसके बाद पुलिस को जो है वहाँ पर भी लाठीचार्ज करना पड़ा था। चंदौली में ऐसी तस्वीरें हमने देखी थी। आज लखनऊ में भी ऐसे कुछ तस्वीरें निकल के सामने। हालांकि लखनऊ में कुछ चुनिंदा जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन बरेली की स्थिति भयावह है क्योंकि वहां पर जिस तरीके से पुलिस पर या ये कहा जाए कि प्रशासन पर या ये कहा जाए कि जो लोग वहां पर सड़कों पर उतरे उनको पुलिस पर विश्वास नहीं था और पुलिस ने जैसे उनको रोकने की कोशिश करी उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करी और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में उनको लाठियां मिली हैं। पर फिलहाल अभी बरेली जब स्थितियां जब शांत होंगी तो सबको जवाब देना होगा। जी विवेक, ये संवाद की बात आप कह रहे हैं कि पुलिस ने संवाद स्थापित करने की कोशिश की। जो मौलाना हैं, जहां वो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स हैं, उन सबसे बात करने की पहले ही कोशिश करी। आज नहीं कल ही कोशिश कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद ये हुआ। तो कहीं ना कहीं कोई तो खामी रह गई होगी विवेक। जब बिल्कुल खामी थी इसीलिए ये सब कुछ हुआ। हालांकि इसके पहले भी मौलाना तौकीर रज़ा अलग अलग समय पर अलग अलग प्रदर्शनों की बात कहते रहे हैं। वो कई बार मुखर होकर के अपनी जो बातें हैं वो बातें जो हैं वो कहते रहे हैं और आज जो तस्वीर निकल के सामने आई वो यही था कि शायद मौलाना तौकीर रज़ा से बातचीत हो गई है। पुलिस इस बात को लेकर के आश्वस्त थी कि मौलाना से जब बात हो गई है तो चीज़ें खराब नहीं होंगी, लेकिन पुलिस अलर्ट पर थी। मस्जिदों के बाहर पुलिस की तैनाती भी जो थी, लेकिन जब बड़ी संख्या में लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम मस्जिदों से बाहर निकला तो शायद पुलिस उस वक्त चीज़ें समझ नहीं पाई और जब तक पुलिस चीज़ों को समझती तब तक स्थितियां शायद बेकाबू हो चुकी थी और उसी बेकाबू का ये नतीजा था कि लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, पुलिस को पत्थर मारे, पुलिस चोटिल हुई और उसके बाद पुलिस ने लोगों को वहां से हटाने के लिए, तितर बितर करने के लिए जो लाठीचार्ज है वो किया है। हालांकि इस पूरी घटना पे आपको बता दूं कि कप्तान के अलावा जो DIG और ADG हैं वो भी मौके के लिए रवाना हुए हैं और स्थितियों का जायज़ा लेने के लिए वो भी जा रहे हैं। जो वहाँ पर जो DM है वो भी स्थिति मौके पर मौजूद हैं और स्थिति को कंट्रोल करने की जो कोशिश है वो हो रही है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भी इस पूरी घटना का उन्होंने संज्ञान लिया है और मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वहाँ पर शांति स्थापित करने की जो कोशिश है पुलिस की तरफ से वो की जा रही है। अब देखना होगा कि शांति कितने देर में स्थापित हो पाती है और इस पूरी घटना में कितने लोग चोटिल होते हैं, पुलिस के कितने लोग चोटिल हैं, आम कितने लोग चोटिल हैं, जो लोग प्रदर्शन में थे वो कितने लोग चोटिल हैं और उसके बाद शांति स्थापित होने के बाद इस घटना की तह तक जाने की कोशिश होगी कि आखिर कमी कहाँ रह गई जिस कारण ये घटना बरेली में हो गई। जी विवेक, आप ये कह रहे हैं कि अब
चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात की संज्ञान ली है कि ऐसा हुआ है। डीजीपी रास्ते में है, स्पेशल आईजी रास्ते में है। आपकी किसी से भी बात हुई है इस बारे में? क्या कहना है उन लोगों का? देखिए, फिलहाल अभी पुलिस के लोग इस पर बात करने को नहीं तैयार हैं, क्योंकि सब अभी स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश में हैं। डीआईजी और एडीजी मौके के लिए वो लोग मौके की स्थितियों का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भी इस पूरी घटना को लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक एक चीज़ को अपडेट ले रहे हैं कि स्थितियां जल्द से जल्द वहां पर सामान्य हो और क्या कारण रहा, क्यों स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई, इस बात को लेकर के सबकी कोशिश। पर सब अभी फिलहाल इसी कोशिश में है कि बरेली में स्थिति सामान्य हो। पर अभी जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं कि अभी भी सब कुछ सामान्य नहीं है और अभी भी बरेली की स्थिति जो है वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो जब सड़कों पर उतरे तो पुलिस ने उनको खदेड़ने की कोशिश करी है, उनको हटाने की कोशिश करी है और उसी दौरान की जो तस्वीरें हैं वो निकल के सामने। पुलिस को जो टीयर गैस के गोले हैं वो भी छोड़ने पड़े, यानी कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए थे और उसी दौरान ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। और ये प्रदर्शन धीरे धीरे कैसे उग्र हो गया इसको शायद पुलिस शुरुआती तौर पर भांप नहीं पाई और उसी की ये तस्वीर है कि इस तरीके का जो नज़ारा है वो बरेली में देखने को मिला है। देखिए विवेक, बात ऐसी है यहाँ पर कि आप कह रहे हैं सारी चीज़ की जानकारी, सारी बातें पहले से पता, उसके बाद ये हुआ, तो क्या अभी जब स्थिति पूरी तरीके से शांतिपूर्वक नहीं बनी है, वापस शांति बहाल नहीं हुई है, तो अभी क्या पुलिस कह रही है? क्या धारा 144 लगा दी गई है? क्या कर्फ्यू लगाने की तैयारी है? क्या है प्लानिंग अभी? जी, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, हमारे संवाददाता वापस हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे दो संवाददाता मनोहर और विवेक दोनों हमारे साथ लाइव हैं बने हुए और वो हमें बता रहे हैं कि स्थिति आप देख रहे हैं। ये 3 अलग अलग विंडोज़ में जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, ये 3 तस्वीरें, ये बरेली की तस्वीरें हैं। 3 अलग अलग जगहों से, 3 अलग अलग एंगल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक मस्जिद के सामने की तस्वीरें आप देखिए, वहीं पर शुरुआत वहीं पर हुई है क्योंकि बड़े नंबर में प्रदर्शनकारी आज जुमे के नमाज के बाद वहां इकट्ठा हुए और फिर कहाँ ऐसा जा रहा है, देखिए तो जांच का विषय है। कहाँ ऐसा जा रहा है कि पहले पत्थरबाजी की गई, जो लोग वहां प्रदर्शनकारी जो वहां इकट्ठा हुए थे उन्होंने पुलिस के ऊपर जमकर पत्थरबाजी की और फिर पुलिस ने उनके ऊपर वापस लाठीचार्ज किया वहां की जो सिचुएशन थी उसको नियंत्रण में लाने के लिए। लेकिन अभी भी जो आप ये तस्वीरें देख रही हैं, ये ताज़ा तस्वीरें हैं, वहां स्थिति अभी पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं आई है। और विवेक हमारे साथ अब वापस जुड़ गए हैं। विवेक, सवाल मेरा ये कि अगर मुख्यमंत्री जी तक ये बात, अब देखिए टीवी चैनल्स पे है तो मुख्यमंत्री जी तक तो बात पहले पहुंच ही गई होगी, मुख्यमंत्री जी के तरफ से क्या कोई भी बयान अभी इस पूरे घटनाक्रम पे आया है या नहीं? देखिए, फिलहाल इस पर अभी कोई बयान नहीं आया। हालांकि 5 बजे कैबिनेट की बैठक है, उस दौरान जो तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री हैं वो सब कैबिनेट की बैठक में पहुंचने वाले हैं। उसके बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक है, इस दौरान भी तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंचने वाले हैं। उस दौरान उम्मीद है कि इस पूरी घटना पर जो वक्तव्य है वो सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से आ सकता है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों को मौके पर पहुंच करके स्थिति को कंट्रोल में करने की जो आदेश हैं वो दिए। हालांकि कप्तान मौके पर मौजूद थे, इसके अलावा जो बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स थी, पीएसी बल थे, वो मौके पर मौजूद था और वो स्थिति को कंट्रोल में करने की जो कोशिश है वो कर रहा है। डीआईजी और एडीजी भी मौके के लिए जा रहे हैं और वो स्थिति को कंट्रोल में करने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। और थोड़ी ही देर में जब मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक के लिए आएंगे तो उम्मीद है कि इस पूरी घटना पर उनका भी जो बयान है वो आ सकता है। और हालांकि फिलहाल मुख्यमंत्री ने स्थिति को कंट्रोल में करने के जो निर्देश हैं वो अधिकारियों को दिए हैं और तमाम जो आला अधिकारी हैं, चाहे पुलिस के हों चाहे प्रशासन के हों, वो स्थितियों को कंट्रोल में करने के लिए इस वक्त बरेली की सड़कों पर कूच कर रहे हैं और सबकी कोशिश है ये कि बरेली में स्थितियाँ वो जल्द से जल्द सामान्य हो। जी बिल्कुल, और ऐसी स्थिति में देखिए शांति बहाल करना तुरंत नहीं होता है, समय लगता है। दोनों तरफ से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो पुलिस को हर कम्युनिटी से बात करने की ज़रूरत पड़ती है, इस सब में वक्त लगता है। और इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि प्लानिंग इनकी अभी आगे क्या है, क्या फ्लैग मार्चेस होंगे, क्या धारा 144 लगेगी, क्या कर्फ्यू लगेगी, कुछ भी हमें अगर समझ में आए कि यहाँ क्या प्लानिंग की जा रही है। और दूसरा आपसे विवेक ये भी जानना चाहूँगी, आप बताएं अगर आपके पास ये जानकारी है तो कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, क्या कोई गंभीर तरीके से भी घायल है इस पूरे घटना में? एक बार
लिंक को बोलिए। विवेक, आपको हमारी आवाज आ रही है? हम वापस अपनी फोन लाइन स्थापित करने की कोशिश करेंगे विवेक और मनोहर के साथ, लेकिन ये देखिए 4 अलग अलग विंडोज में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बरेली में जो बवाल हो रहा है उसकी तस्वीरें, और ये ताज़ा तस्वीरें हैं इस वक्त। यही बड़ी खबर है जो उत्तर प्रदेश से आ रही है, उत्तर प्रदेश के बरेली से आ रही है, जहां जुमे की नमाज के बाद हंगामा होना शुरू हुआ। ये हंगामा की तस्वीरें आपके पास। बरेली में जुमे की नमाज के तुरंत बाद बहुत सारे प्रदर्शनकारी एक मस्जिद के सामने आकर इकट्ठा हो गए थे और शुरुआत पूरे बवाल की शुरुआत वहीं से हुई। विवेक अभी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और मैं समझ रही हूं कि विवेक और मनोहर जो दोनों ही इस पूरे बवाल के बीच में अलग अलग लोकेशन पर अपने आप को खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं एबीपी न्यूज़ के लिए। अपने आप को पहले तो आप थोड़ा सा सेफ रखें। मनोहर से भी मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि आपके आसपास ये पूरा बवाल चल रहा है। मनोहर, विवेक, आप हमें ये बताइए कि अभी तुरंत अगर सिचुएशन पूरी तरीके से काबू में नहीं हुआ, मैं जैसे आपसे पूछ रही थी कि अस्पताल से क्या खबरें आ रही हैं, कोई बुरी तरीके से घायल हुआ है क्या, कोई कैजुअल्टी है? क्योंकि अभी तो हम स्थिति सिर्फ समझ रहे हैं ना विवेक, अभी तो हमें पूरी तरीके से स्थिति समझ में भी नहीं आई है कि वहां पर अभी क्या क्या हुआ है। देखिए, बिल्कुल अभी का ये कोई कैजुअलिटी की कोई खबर अभी फिलहाल नहीं है। हालांकि कुछ लोग घायल हुए हैं जिनको अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन अभी उनकी संख्या की बात अभी फिलहाल नहीं उसको क्लियर तौर पर बताया जा सकता है। और ये स्थितियां अभी पुलिस के भी कुछ लोग जो हैं वो चोटिल हुए हैं और पुलिस की कोशिश अब यही है कि सब कुछ सामान्य हो। हालांकि सड़कों पर थोड़ी शांति पहले की अपेक्षा दिखाई दे रही है, पहले की अपेक्षा थोड़ी स्थिति काबू में हुई है। पर अभी जो लोग वहाँ पर सड़कों पर हैं, पुलिस की कोशिश यही है कि सबको उनके घरों को वापस किया जाए, सबको वापस घरों में भेजा जाए। इसी बात की कोशिश पुलिस और पीएससी के जवान वहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अभी स्थितियों को कंट्रोल में होने में थोड़ा वक्त और लग सकता है। हालांकि जो स्थिति आधे घंटे पहले थी वो स्थिति फिलहाल अभी नहीं है, पहले की अपेक्षा स्थिति थोड़ी बेहतर वहाँ पर अभी दिखाई दे रही है और पुलिस की कोशिश है कि पूरी स्थिति वहाँ पर सामान्य कर ली जाए। उसके बाद आगे की स्थितियाँ जो है उनको कोशिश की जाए, क्योंकि कौन लोग चोटिल हुए हैं, तमाम जो लोग चोटिल हैं उनको अस्पतालों में पहुँचने की जो बात है वो भी कुछ निकल के सामने आ रही है। हालांकि कोई कैजुअलिटी का जो सवाल आप कर रही थी, अभी तक कोई कैजुअलिटी वहाँ पर नहीं है। कौन है ये लोग, क्या इन्हें चिन्हित किया गया है? जिन लोगों ने इस बवाल की शुरुआत की विवेक, क्या उन्हें अभी तक चिन्हित कर लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस ने कुछ लोगों को चिन्हित ज़रूर किया है और उसमें कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। जो लोग इसके पीछे शामिल थे उसमें कुछ लोगों को हिरासत में लेने की जो खबरें हैं वो फिलहाल निकल के सामने आ रही हैं। और अभी की जो अपडेट है, अभी तुरंत की अपडेट आपको बता दूं कि अभी स्थिति सामान्य हो गई है वहाँ पर और पुलिस ने लोगों को वहाँ पर सड़कों से तितर-बितर कर दिया है। लोग अपने घरों को वापस हो गए हैं और पुलिस वहाँ पर सड़कों पर कॉम्बिंग कर रही है। पुलिस वहाँ सड़कों पर पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए है और पुलिस जो वहाँ पर मार्च पास्ट करते हुए दिखाई दे रही है। और अब सड़कों पर जो आधे घंटे पहले की तस्वीर थी वो फिलहाल शांत है और ये कहा जा सकता है कि अब स्थिति पहले की अपेक्षा सामान्य जो है वो इस वक्त बरेली में दिखाई दे रही है। और अब पुलिस की आगे की कोशिश यही है कि चूंकि जिन लोगों को डिटेन किया गया है, जिन लोगों को उठाया गया है, उनसे पूछताछ की जाए कि क्या इसके पीछे इसके पीछे षड्यंत्रकारी कौन है और क्या जिससे बात हो चुकी थी क्या उसका इसमें कोई हाथ है या नहीं है। जी, सवाल वही है, वही जानना, वही समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश थी या मामला बस हाथ से निकल गया। बिल्कुल, पुलिस भी यही जानने की कोशिश अब उन लोगों से जो लोग डिटेन हुए हैं उनसे जानने की यही कोशिश कर रही है कि इसके पीछे क्या जो तौकीर रज़ा इसके जिनका ऐलान था प्रोटेस्ट का, क्या इसके पीछे उनका हाथ था या कुछ अन्य लोग इसके पीछे थे, कोई अन्य ताकतें इसके पीछे थी, साजिश करता इसके पीछे कौन था, क्या लोग इस बात को लेकर के प्लान करके आए थे कि वो पुलिस पर पत्थरबाजी करेंगे या क्या ये सब कुछ अनायास ही हुआ और अगर अनायास हुआ तो हाथों में पत्थर कैसे आए, पत्थर कहाँ से लोग पाए, क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग और उनके हाथों में पत्थर, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो फिलहाल इस वक्त वहाँ पर खड़ा हो रहा है। और अब पुलिस की कोशिश यही है कि स्थिति अब फिलहाल जो भी स्थिति सामान्य बताई जा रही है वो स्थिति सामान्य बनी रहे, आने वाले समय में वो स्थिति और न बिगड़े और इसके पीछे कौन लोग हैं उनके तह तक जाने की कोशिश जो है वो पुलिस वहाँ पर करती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।